क्या कहना चाहेंगे 5 दिन के बापा का आज आप विसर्जन करके आ रहे हैं, उन्हें विदा करके आ रहे हैं। पापा का विसर्जन करके बहुत इतने दिनों तो ये लोग जो सेवा की, आज मन बहुत उदास है और खुशी भी है कि पापा अपने घर गए हैं और वो अगले साल हमारे वापस हमारे पास आएंगे। इस बात की खुशी है, लेकिन इस बात का दुख है कि जो 5 दिन से हर्षोल्लास अपने घर में मनाया था, जो खुशी का वातावरण था, जो लोगों से मेल मिलाप हो रहा था, पापा के बहाने लोग आ रहे थे, हम एक दूसरे से मिल रहे थे, वो चीज़ अब अगले साल होगी। इसलिए उस बात का दुख है कि आज हमारा पापा चला गया। कितने साल से जो पापा हैं, जो गणपति जी का जो आपके घर में आगमन हो रहा है, कितने सालों से कर रहे हैं? हमारे घर में 4 साल से पापा आ रहे थे। गए साल हम कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे घर में गए साल पापा नहीं आए थे। ये साल फिर से हमारे पापा का आगमन, मतलब पापा की इच्छा से वो आए, हम उनको नहीं लाए, उनकी इच्छा थी इसलिए वो हमारे घर में आए हैं। और हम 1.5 दिन के पापा लाते थे, लेकिन इस दिन पापा चाहते थे कि हम उनकी सेवा 5 दिन तक करें, इसलिए इस बार हमारे घर में 5 दिन हमने पापा को विराजमान किया। उनकी इच्छा के अनुसार हमने उनके 5 दिन उनकी सेवा पूजा जैसा हमसे हुआ उस तरीके से हमने उनसे किया। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आज 5 दिन के पापा का आज जो उन्हें विदा करके आ रहे हैं, जो गणेश भक्त हैं उनकी आंखें नम हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब पहले हम गणपति त्यौहार आता है तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उसकी पहले तैयारियां करते हैं कि गणपति आने वाले हैं तो उनके लिए डेकोरेशन करना है, बप्पा के लिए कौन से नैवेद्य कौन से टाइम पे उनको देना है, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन जब उनका टाइम आ जाता है तो फिर जब उनको लाते हैं तो पूरे हर्ष उल्लास से लाते हैं और हमारे मन में अपार श्रद्धा रहती है उनकी, मतलब पूजा भक्ति कर 5 दिन कैसे चले जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि मतलब पप्पा के साथ खुशी, लोग आते हैं हमसे मिलते हैं, जाते हैं तब थोड़ा दुख होता है। लेकिन ये भी है कि जब पप्पा जाते हैं तब हम इससे पप्पा को विदा करते हैं कि जब आप आए तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, समृद्धि और मतलब सब चीज़ें, सारे सुख लेके आए। लेकिन जब पप्पा जाते हैं तब उनसे यही प्रेयर करते हैं कि जब आप जा रहे हैं तो आंखें तो नम है, लेकिन आप जाओ तो हमारे ज़िंदगी से सारे दुख तकलीफ़, सारी परेशानियां लेकर के जाना। थोड़ा दुख भी रहता है जब पप्पा जाते हैं, लेकिन जब फिर कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पाते तो उनके भी मम्मी पापा होंगे ना, तो वो भी मिस करते होंगे। तो इसलिए हम जब पापा को भेजते हैं तो, लेकिन नेक्स्ट ईयर उन खुशी रहती है कि वापस पापा आएंगे, तो इसलिए जब जाएंगे जब भी वो आएंगे ना। थैंक यू। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब पापा अपने घर जाएंगे तभी आएंगे, क्योंकि उनका भी एक परिवार है, शंकर पार्वती जी जो उनके माता पिता हैं, उनके पास तो उनको जाना ही है और फिर वो जाएंगे तो फिर ढेर सारी खुशियाँ लेके वापस आपके घर आएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि आपके घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे बूढ़े, आपके परिवार में किस तरीके से जो ये गणेश, ये जो चतुर्थी है, उसको किस तरीके से उनकी सेवा भावना में आप लोगों का सहयोग मिलता है? नहीं, हम सब मिलके, देखिए पप्पा के आने से तो हम सभी खुश होते हैं ना, और खासकर बच्चों में ज़्यादा रौनक रहती है, क्योंकि पप्पा कैसे थोड़े क्यूट दिखते हैं ना, तो बच्चे ज़्यादा, मतलब खुश तो सब घर के सभी मेंबर रहते हैं, लेकिन बच्चों में कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और सभी मतलब अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह भी भूल जाते हैं, पता नहीं रहता कि उनका स्कूल कब है क्या है, बस पप्पा की खुशी में ये डेकोरेट करना है, ये नैवेद्य चढ़ाना है, मतलब। और फिर लेकिन जब टाइम आता है उनको विसर्जन का, तब वो थोड़ा दुखी रहते हैं और पूरे मतलब भाव से, खुशी से, श्रद्धा से पप्पा की पूजा करते हैं और मन से कि पप्पा हमें समृद्धि दे और हमारे मन में मतलब कष्ट दूर करे, कष्ट, हमारे ज़िंदगी के सारे कष्ट दूर करे। हम सभी मिलके पूरी श्रद्धा के साथ पप्पा को घर लाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तब थोड़ा दुख लगता है कि वो क्यों जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो फिर आएंगे वापस खुशियाँ लेंगे।
जैसा आपने कहा, बच्चों में बहुत ही हर्ष उल्लास रहता है, बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि हमारे घर पे गणपति जी आने वाले हैं, घर की रौनक बढ़ेगी। तो हमारे साथ बच्चे भी हैं यहाँ से, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको जब आपके घर में गणपति जी विराजमान हुए थे, जब आपने गणपति जी का आपके घर में आगमन हुआ था और आज 5 दिन के बाद आपके घर से गणपति जी अपने घर गए हैं, आप उनको विसर्जित करके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब पप्पा आए थे तो बड़ी खुशी हुई थी कि वो आए हैं। हम बहुत एक्साइटेड हुए थे कि पप्पा आ रहे हैं, तो फिर हम सब भूल गए थे। पर अभी जब पप्पा गए हैं तो हमको बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब वो जाते हैं तो फिर हमारे घर की पूरी रौनक ले जाते हैं। और हमारे घर पे पप्पा आते हैं तो हम सबसे मिलते हैं, और हमारी जो छुट्टियां रहती है उसमें हम सब पप्पा की फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। क्या कहना चाहेंगे बेटा कि आज आप 5 दिन के पापा, जिस तरीके से आप एक्साइटेड थे कि आपके घर पे गणपति जी विराजमान हुए हैं, जो रौनक थी, और आज आप गणपति पापा को विदा करके आ रहे हैं, उन्हें विसर्जित करके आ रहे हैं? जब पापा आते तो हम धूमधाम से लेकर आते। हम लोग अपने मम्मी पापा बोलते कि लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो ये करेंगे, ऐसी लाइट लगाएंगे। पर जब वो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। हम लोग पापा के आने के 1 महीना पहले ही सब लिस्ट बना के रख देते कि पापा आएंगे तो हम ये फूल चढ़ाएंगे, ऐसा कलर करेंगे, ऐसा थीम रखेंगे। सबसे पहले ही डेकोरेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब जाते हैं तो बहुत दुख होता है। मेरे को बहुत दुख हो रहा है यार। ये भी खुशी है कि वो अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा के पास गए हैं। मैंने अच्छे से सेवा की, सबने अच्छे से सेवा की। मेरे बहन ने भी, मेरे भाई ने भी, मेरी दाई ने भी, मम्मी पापा ने, सबने अच्छे से सेवा की। मोदक भी हम लोग ने घर पे ही बनाया था। तो मोदक तो प्रसाद तो घर का ही होना चाहिए। बाहर का लाते हैं तो हम लोग को पुण्य नहीं, उन लोग को पुण्य मिलता है। तो इसका कुछ मतलब नहीं है, फिर हम लोग को ही बनाना चाहिए मोदक। क्या कहना चाहेंगे, आज 5 दिन के पापा को आप विदा करके आ रहे हैं, 5 दिन तक पापा आपके घर पे थे, किस तरह से आपने उनकी सेवा अर्चना की और आज आप उनको विदा करके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी 5 दिन पप्पा हमारे घर पे थे तो हमने बहुत पप्पा की सेवा की। मतलब ये रोज़ सोचते थे ना आज इनको खाने में क्या भोग लगा है, कौन सा मोदक चढ़ाना है। फिर जब भी सुबह उठ के पहले पप्पा का मुँह देखता था तो मेरा पूरा दिन एकदम मस्त अच्छा जाता था, मस्त खुश रहता था। लेकिन अभी पापा को विसर्जन करके थोड़ा मन दुखी है, लेकिन अभी उनको भी जाना रहता है उनके मम्मी पापा के पास। तो मैंने देखा था कि आपके घर पे जब आरती हो रही थी, आप सबसे आगे थे और जो आरती का आपके पास बुक था, आप जोरों शोरों में पढ़ रहे थे। तो गणपति बापा की आपने 5 दिन तक किस तरीके से सेवा की, मैं अपने दर्शकों को आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये एक युवा है, युवा भी मैं कहना चाहूँ तो अभी ये एक बहुत ही न्यू जनरेशन है। और आज की जनरेशन ऐसी हो गई कि वो फ़ोन के बिना उनको एक एक पल नहीं गुजरता। वो घर में झगड़ा करते हैं कि हमें फ़ोन चाहिए, हमें महंगे लैपटॉप चाहिए, हमें आईपैड चाहिए। लेकिन इस तरीके के युवक भी हैं जो घर के अंदर बापा की 5 दिन तक उन्होंने सेवा की है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो युवक हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पप्पा की आरती तो मुझे करने का बहुत इच्छा रहती है ये, क्योंकि पप्पा आते हैं घर पे, उनकी आरती गाने में जो आनंद मिलता है उसमें बहुत मज़ा आता है। अभी 5 दिन मतलब मैं भी पहले मोबाइल देखता था, लेकिन 5 दिन बहुत मोबाइल कम देखा, क्योंकि पप्पा जैसे घर पे आए थे तो उस खुशी में मोबाइल का पता ही नहीं चला मोबाइल देखना भी है कि नहीं। आपकी उम्र क्या है? 17 साल के हैं आप। अभी आप अपने जनरेशन के 17 साल के युवक जो होंगे, 18 साल के युवक जो होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मतलब मैं यही बोलूँगा, ये मम्मी पापा का जो देवी देवता है उनका नाम लेते रहो और सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी बस। सर, क्या कहना चाहेंगे, 5 दिन के गणपति बापा का आज विसर्जन है और साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आपका जो डेकोरेशन है और जो वरा देव हैं, इनका आपने बैकग्राउंड में इनका लगाया हुआ है प्रतिमा, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहली बात तो अभी बहुत अच्छे से हमने विसर्जन किया गणपति बापा का। हमारे जो पापा थे वो शाड़ू मट्टी से बने हुए हैं, तो उनका विसर्जन भी बड़ी आसानी से हो गया। जो वहाँ पे प्रबंधक थे उनको भी आसानी हुई कि शाड़ू मट्टी के दोनों तुरंत लेके गए और हमें मिट्टी थोड़ी सी ला कर दी, जिसकी हमने आकर आरती की। दूसरा, वरा अवतार जी, जैसा कि हिंदू समाज
भगवान विष्णु के अवतार वराह जी को भूलते जा रहा है, तो उनको उस समाज को याद दिलाने के लिए कि भगवान विष्णु ने अवतार ही क्यों लिया, ये बताने के लिए कि पृथ्वी तुम्हारी माँ है और इसका संरक्षण तुमने सबने साथ में मिलकर पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, इसके लिए उन्होंने अवतार लिया। तो इनकी पूजा से हमें पता ही पड़ता है, जैसे देख सकते हैं डेकोरेशन में वराह जी ने पृथ्वी उठाई है, तो उन्होंने राक्षस हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाया, भूमि की रक्षा की। वैसे ही हम हिंदू अपनी भूमि का भी रक्षण करेंगे, अपने देश का रक्षण, साथी पृथ्वी माता का भी वैसे ही विचार। जैसे घर में बाहर सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक की थैली न वापर के कपड़े की थैली वापरेंगे, पानी कम यूज़ करेंगे, ऐसे छोटे छोटे मेजर्स हम ले रहे हैं। डेकोरेशन भी वही 3 सालों से जो सामान है वही यूज़ कर रहे हैं। कोई आता है तो पानी का गिलास स्टील नहीं तो कांच में दे रहे हैं, और कम से कम प्लास्टिक यूज़ हो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। सर, इसकी प्रेरणा कब से मिली आपको? आप तो जैसे बता रहे हैं कि आपने बहुत ही सिंपल तरीके से गणेश जी का जो आगमन था आपके घर पे वो किया, तो इसकी प्रेरणा कब से मिल रही है सर आपको? प्रेरणा तो स्कूल में सिखाते ही हैं सभी बच्चों को कि जल है तो कल है, लेकिन फिर भी घर परिवार वालों को आदत रहती सभी में कि हम कहीं ना कहीं लापरवाह होते हैं। लेकिन अभी पंच परिवर्तन के बिंदु समाज परिवर्तन में एक मोहन भागवत जी को सुनता हूँ मैं, तो उन्होंने कहा था कि पर्यावरण का भी विचार हमें करना चाहिए। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं धीरे धीरे तो पढ़ते गया, और फिर बाकी लोगों में भी जाके बताता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। तो पहले शुरुआत तो मेरे घर से हो, उसके बाद मैं बाहर जाके दुनिया को कुछ ज्ञान दे पाऊँगा ना। हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे देश के युवा हैं वो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं किसी और रास्ते पे भटक रहे हैं, किसी न किसी गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप एकदम सेवा भाव से और एकदम ही आप जो पूजा अर्चना करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा है उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, भटकना बहुत आसान है, लेकिन हमारा तो धर्म ही यही सिखाता है। हम अपने भगवानों को देख ले तो वो उनके हाथ में एक हाथ में शस्त्र है, दूसरे हाथ में तो आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी हम निर्मल भी है। तो साथ में साथ हमने धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं हमारा समाज हो, हमारा देश हो, वैसे ही हमने खुद ने भी वैसा ही आचरण करना, व्यवहार करना। तो धीरे धीरे, और अगर आप भक्ति भाव करेंगे ना, यानी आप किसी न किसी इष्ट देव की भक्ति करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप बुरी आदतों से दूर रहेंगे। दूसरा क्या है, मैं शाखा में जाता हूँ बचपन से आरएसएस की, तो वहाँ पे तो मतलब सर्कल ही ऐसा है कि बिगड़ने की बात ही नहीं है कुछ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो गणेश भक्त हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? गणेश भक्तों को यही संदेश देना चाहूँगा कि उत्सव अपना है, तो बड़े बड़े मंडप होते हैं, उनमें ज़रा अपने जो युवा कार्यकर्ता हैं वो लोग ज़रा गाने बॉलीवुड के बजाते हैं, तो उसकी जगह भक्ति के गाने। थोड़ा लोकमान्य तिलक जी ने उत्सव इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हिंदू साथ में मिले, अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए विचार करे, चर्चाएँ करे, सभाएँ करे। वैसे ही आज की परिस्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, तो हम मंडपों में जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ों का विचार हो, देश का, धर्म का। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में आज भी हिंदू मार खा ही रहे, तो समस्याएं कम नहीं हुई है। तो सिर्फ उत्सव को मनाने में ना नाच गाना तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ समाज का भी विचार हो, यही मेरा संदेश है। सर, लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, आप बहुत ही शस्त्र का ज्ञान रखते हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। आप युवा पीढ़ी का, मैं कहना चाहूँगा कि आप आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि जो इतनी सिंपल तरीके से गणपति जी का जो घर पे आगमन करते हैं। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि सर थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम वेदांत विष्णु पारिक है। ऐसे तो बचपन से संघ की शाखा में जाता हूँ, अभी फाइनल ईयर BBA की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, साथ ही साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो वही है, जीवन में थोड़ा बहुत समय रहता है, तो जैसे कुछ बच्चों को लेकर नाटक करवा लिया, पथनाट्य पर्यावरण के ऊपर, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन। तो गणेश जी तो मतलब ऐसे लगे ना मुझे कि सबसे अच्छा है कि वो घर में आते हैं तो सारा परिवार एक साथ आता है, भजन करता है। तो परिवार की कई सारी समस्याएं हैं कि भाई बच्चे फ़ोन चलाते हैं, लड़कियां जो है वो धर्म से कटती है, यानी लव जिहाद, ऐसे सारे कई विषय हैं। तो सभी एक गणेश जी घर पे आते हैं तो समाप्त होते हैं। तो वैसा ही है कि मुझे भी लगता है कि मेरे तो पूर्वज ही, अपने तो पूर्वजों से हमने सीखा है बलिदान करना, और देश के आर्मी वाले इतना कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं, हम यहाँ रह के अपने कंफर्ट में, तो भी समाज सुधरे, विश्वगुरु बने भारत, यही इच्छा है अपनी।
क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग अपने घर की रौनक बढ़ाने के लिए मूर्ति लेके आते हैं, फोटो फ्रेम लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। जब वो मूर्ति थोड़ी सी खंडित हो जाती है, फोटो फ्रेम का ग्लास टूट जाता है, तो उसे वो सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में छोड़ देते हैं, अपने सोसाइटी के गेट के बाहर रख देते हैं, उन्हें लावारिस अवस्था में छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो सबसे पहले यही संदेश होगा कि इससे अच्छा आप वो मूर्तियां घर में लाए नहीं, अपने घर को मतलब घर में सजाने सजावट की चीज़ के हिसाब से वो चीज़ें आप ला रहे हो। इसका यही मतलब होता है कि अगर हम वो चीज़ थोड़ी सी खंडित हो गई है तो हमने उसको जैसे हम एक शो पीस लाते हैं, अगर वो थोड़ा टूट फूट गया तो हमने उसे घर के बाहर फेंक दिया। देवी देवता की मूर्ति में और शो पीस में बहुत अंतर होता है। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप वो सेवा नहीं कर सकते हैं तो उससे अच्छा आप उसे मत लाइए, और अगर फिर भी आप लाते हैं और वो मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं तो या तो आप उन्हें प्रॉपर तरीके से जो मंदिर होते हैं वहाँ रख दीजिए, वहाँ पे लोग उनको जाके विसर्जित करते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं आपके आसपास, आजकल ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे लोग हैं जो उन मूर्तियों का सदुपयोग करते हैं, वापस उसका रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं। आप ऐसे लोगों से संपर्क कीजिए और वो मूर्तियाँ उन्हें दीजिए और आप पाप के भागी होने से बचिए। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँ। क्या कहना चाहेंगे मैडम ऐसे लोगों को जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं? कि ये जो लोग करते हैं ना वो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि जब आपके मन में उनके लिए मतलब जब आप उनको लाते हो तब इतनी श्रद्धा के साथ लाते हो, आप उनकी पूजा अर्चना करते हो, तो मतलब इससे तो ये प्रूफ होता है कि जैसे हम किसी इंसान या कोई चीज़ रहती है ना कि जब हमारे काम लायक नहीं तो फिर हमको उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन आपको ये समझना है कि इंसान और चीज़ों और भगवान में तो फ़र्क इतना तो समझ में आना चाहिए ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप उनकी मतलब पूजा पाठ आप इतने दिन उस मूर्ति के मतलब वो एक्चुअली मूर्ति नहीं होती है, वो भगवान ही होते हैं, आप उसमें भगवान ही देख रहे हैं, तो आप मतलब एक टाइम पे आप उस मतलब रात दिन उसके सामने घंटी बजाते रहते हैं, ठीक है, आप उनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं, और फिर लास्ट में थोड़ा सा वो खंडित हो गया या फिर कुछ भी हुआ तो फिर आपकी श्रद्धा चली जाती है उन भगवान में से। तो इससे जो आपने जो इतना टाइम किया है ना, आप उसके पाप के भागी बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऐसा करते हैं भगवान उनको बुद्धि दे कि वो ये सब ना करे। आजकल बहुत जगह मतलब आप जाके उनको प्रवाह कर दीजिए सही जगह पे जाके, और जैसा दीदी ने बोला कि रिसाइकल भी होते हैं तो आप वहाँ पे फिर जाकर कर दीजिए। मतलब कैसा आप भगवान को लावारिस की तरह रोड पे छोड़ रहे हैं, ऐसे आप डबल पाप के भागी बन रहे हैं। तो ऐसा मतलब वैसे तो मन बुद्धि लोग ही ये सब करते हैं, जो जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो तो इंसानों में भी भगवान देखते हैं। वेदांत जी, हमने देखा है कि कुछ लोग अपने घर की रौनक बढ़ाने के लिए, अपने घर के मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए मूर्ति लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान की मूर्ति हो। घर में फोटो फ्रेम लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान का फोटो फ्रेम हो। जब मूर्ति थोड़ी सी खंडित हो जाती है या फिर कलर फेड हो जाता है या जो फ्रेम है उसका कांच टूट जाता है, तो उसे वो सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में छोड़ देते हैं, अपने सोसाइटी के बाहर रख देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या इच्छा रखते हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, देख के बुरा तो बहुत लगता है कि हम अपने इष्ट देव को मतलब कई लोग जो है पेड़ के नीचे रख देते हैं। अच्छा, एक बार तो हमारे सोसाइटी में कोई थूके ना पान की सुपारी, इसलिए वो बिल्डिंग के साइड में नहीं भगवान की फोटो लगा देते, तो वो देख के हमको गुस्सा है, तुरंत उसको बंद करवाया। अब कैसा है, भगवान अपने हैं तो उनका सम्मान भी अपने को ही करना पड़ेगा, और फिर वो ऐसे पड़े रहते हैं तो वो गंदगी भी फैलती है। तो धर्म पंडित कहते हैं कि अपने शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, मुझे पता नहीं है ज़्यादा, पर कम से कम विग्रह अपने घर पे होने चाहिए, यानी भगवान की फोटो, ये नियम ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। ऐसा तो क्या सब साथ में भी आते हैं, घर में तो ज़्यादा फोटो वोटो लगाने के लिए भी कम ही बोलते हैं लोग, मंदिर जाइए। दूसरा, अब ऐसी वो चलन चल गया है, हम लेके आते हैं क्योंकि डेकोरेशन भी लगता है भाई अपने भगवान, और किसी चीज़ का ना लगा इसलिए चलो भाई कृष्णा जी राधे मैया का लगा दो फोटो, तो वो एक डेकोरेशन नहीं है, उसकी पूजा पाठ होनी चाहिए, उसको सम्मान के प्रति देखना चाहिए, तो ये शायद समस्या सॉल्व हो गई। दूसरा, थाने में भी मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने ऐसा ग्रुप बना के साफ सफाई करना, जहाँ फोटो पड़ी उसको व्यवस्थित उसको डिस्पोज करना, ऐसे प्रयास धीरे धीरे चालू हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है। और अभी भी है कि अपने को
अपना धर्म बहुत महान है, बहुत लिबरल सोच वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी लापरवाही भी है, तो वो धीरे धीरे अपने को ही सुधारनी पड़ेगी। सर, जो इस तरीके की लापरवाही करते हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? और साथ ही में हमने एक कैंपेन चलाया है कि अगर आपसे नहीं होता है, आप अगर इनका सही तरीके से विसर्जित करना, इस मूर्ति को ठंडा करना, इस फोटो फ्रेम को ठंडा करना नहीं जानते तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम करेंगे उसको। आप हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे आपके सोसाइटी के बाहर, हम आएंगे उस सड़क के किनारे जो लावारिस अवस्था में जो भगवान को आपने छोड़ रखा है, हम उनका पूरी तरीके से विसर्जित करेंगे। और जो लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं वो भी अपने ही भाई बंधु है, हमारे ही जैसे वो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ बातों का नहीं पता है, इसके लिए वो ना जाने में हो जाता है। तो एक कहते हैं ना, दीप से दीप जलाना। अब मैं 1000 लोगों को जाके पकड़ूं, इससे अच्छा मेरे आस पड़ोस में जो परिवार है मैं उनसे जाके छोटी छोटी बातों का आग्रह करूंगा। दूसरा, आप जैसा काम कर रहे हैं, आपका कैंपेन बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा हो कि आपका संपर्क नेशन वाइड जाए और एक बहुत बड़ा एनजीओ और टीम बने इस चीज़ को लेके। तो वही है कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो अपने व्यूअर्स है वो ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस वालों को सुधारें, अपने दोस्तों के परिवार है वहाँ पे मिलना जुलना हो तो ये विषय भी निकालें। देखिए, सामाजिक समस्याओं की बात जब तक हम करेंगे नहीं, निवारण नहीं खोजेंगे, तब तक निवारण निकलेगा नहीं। खाली समस्या बोलने से अरे खड्डे हैं ये हैं तो कुछ नहीं होगा। हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमें ही स्वतः दोस्तों को मिला के साथ में काम करना पड़ेगा। मैं तो करने की सोच पे रखता हूँ, यानी ऐसा।